स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 डीएवी पब्लिक स्कूल ईवीएस चैप्टर नंबर 4 प्लांट्स अराउंड अस। ठीक है। वी सी प्लांट ग्रोइंग एट डिफरेंट प्लेसेस। हम देखते हैं कि जो प्लांट ग्रो होता है वो डिफरेंट प्लेसेस पर होता है, सच एज प्लेन, जैसे कि प्लेन, डेजर्ट, हिल एंड इवन इन वाटर, या फिर वाटर में भी। ठीक है, यानी कि प्लांट जो ग्रो होता है वो अलग अलग प्लेसेस पर होता है। प्लेन्स पर भी हो सकता है, डिज़र्ट पे भी होता है, हिल्स पे भी होता है और वाटर में भी होता है। यूज़ द हेल्प बॉक्स टू कंप्लीट वेयर द फॉलोइंग प्लांट्स ट्री ग्रो। कह रहे हैं कि जो नीचे हेल्प बॉक्स दिया गया है उसमें आपको फिल करना है कि कौन से प्लांट कहाँ ग्रो होते हैं। तो देखो, आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है यहाँ, इसमें आपको ऑप्शंस हैं और आपको ये सेंटेंस पढ़ करके बताना है कि कहाँ कौन सा फिल होगा। ठीक है। देखो, पाइन ट्री आर फाउंड ऑन। देखो, पाइन ट्री कहाँ फाउंड होता है? हिल पर। ये बच्चे ने पहले से फिल रखा हुआ है, तो ठीक है, तो हिल्स पर जो है पाइन ट्री पाए जाते हैं। कैक्टस कहाँ फाउंड होता है? डेजर्ट में, क्योंकि कैक्टस ऐसा प्लांट होता है जिसमें पानी मतलब बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए ये डेजर्ट में ही ग्रो करता है। नीम एंड बनियान ट्री आर फाउंड इन। नीम एंड बनियान ट्री हम लोग अपने आसपास में भी देखते हैं और हम लोग रहते हैं प्लेन्स में, तो इसलिए कहाँ ग्रो होता है? प्लेन्स में होता है। लोटस एंड वाटर लिली आर फाउंड इन। देखो, लोटस और वाटर लिली आप भी जानते हैं कि ये वाटर में ही मिलता है। ठीक है, तो वाटर हम यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है। प्लांट्स ग्रोइंग एट डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट इन अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ये अलग अलग प्लेसेस पर जब ग्रो करते हैं तो इनको देखने के आधार पर और इनके स्ट्रक्चर के आधार पर भी हम इनको बता सकते हैं कि ये अलग अलग प्लेसेस के हैं। यानी कि दिखाई देते भी हैं और बनावट से भी हम पहचान सकते हैं कि ये अलग अलग प्लेसेस पर ग्रो किए होंगे। लेट अस फाइंड आउट हाउ प्लांट्स फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस डिफर फ्रॉम वन अनदर। कहने कि चलो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कोई प्लांट एक दूसरे से प्लेसेस के आधार पर डिफरेंट होता है। ठीक है, आइए तो टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि लैंड पर उगते हैं, यानी ज़मीन पर जो प्लांट होते हैं उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड, ऐसे प्लांट जो लैंड पर ग्रो होते हैं, यानी ज़मीन पर ग्रो होते हैं। प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। ऐसे प्लांट जो लैंड पर ग्रो होते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। कहने की और बहुत टाइप के मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। अब डू यू नो में जान लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। द प्लेस वेयर ए लिविंग थिंग लिव्स मोस्ट कम्फर्टेबली। कह रहे हैं कि ऐसा जगह जहाँ लिविंग थिंग्स बहुत आराम से रहते हैं उसी को हम कहते हैं इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। उसे इसका हैबिटेट्स कहते हैं। द हैबिटेट इज दस द नेचुरल होम ऑफ लिविंग थिंग। मतलब उस हैबिटेट का वो नेचुरल लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है। प्लांट्स ऑफ हिल, ऐसे प्लांट जो हिल पर होते हैं, यानी पहाड़ियों पर होते हैं। पाइन, देवदार, केदार, स्प्रूस एंड फिर आर सम ऑफ द प्लांट्स विच ग्रो ऑन द हिल्स। ये कुछ प्लांट्स हैं जो ग्रो करते हैं कहाँ? हिल्स पर ग्रो करते हैं। दीज प्लांट्स आर टाल एंड स्ट्रेट। ये प्लांट्स टाल होते हैं यानी लंबे होते हैं और स्ट्रेट मतलब सीधे होते हैं। एंड जनरली हैव ए कॉनिकल शेप, और सामान्यतः इनका कॉनिकल शेप होता है। कॉनिकल शेप का मतलब इस तरीके का शेप होता है। ठीक है। These tall, straight and green conical trees make hills appear green and beautiful। देखो, इस तरह से लंबे होने और स्ट्रेट यानी सीधे होने से और ग्रीन कॉनिकल ट्री होने से ये अपीयर कैसे होते हैं? जो हिल्स होते हैं वो ग्रीन और ब्यूटीफुल अपीयर्स होते हैं, मतलब देखने में ही बहुत सुंदर लगेंगे आपको। देयर लीव्स आर नैरो एंड निडल शेप्ड। कह रहे हैं इनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, बहुत पतली यानी सुई के आकार की होती हैं। द कॉनिकल शेप ऑफ दिस ट्री डज नॉट अलाउ स्नो टू गेट डिपॉजिट ऑन देम। कह रहे कॉनिकल शेप होने की वजह से इन पेड़ों पर जो स्नो होता है, बर्फ़ होता है, डिपॉजिट नहीं होता, यानी कि उस पर जमता नहीं है, नीचे गिर जाता है। ओके। प्लांट्स ऑफ प्लेन, ऐसे प्लांट्स
जो प्लेन पर होते हैं, ग्रो होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पीपल, बनियान, मैंगो, साल, सीसम आर सम ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन प्लेन्स। ये कुछ प्लांट्स हैं जो प्लेन्स पर पाए जाते हैं। दे ग्रो इनटू ट्री हैविंग मेनी ब्रांचेज। जब ये बड़े होते हैं, ट्री बनते हैं, तो इसमें बहुत सारे ब्रांचेज आती हैं, यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है। प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजन्स। ऐसे प्लांट जो हॉट और वेट रीजन में मिलते हैं। हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर, और वेट मतलब बहुत गीली स्थान पर मिलते हैं ऐसे प्लांट। ट्री लाइक टीक, रबर, कोकोनट आर फाउंड इन हॉट एंड वेट रीजन। ये जो प्लांट होते हैं हॉट और वेट रीजन्स में पाए जाते हैं। दीज जनरली हैव ए लार्ज नंबर ऑफ लीव्स। इनके पास क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में पत्तियां होती हैं। दे शेड देयर लीव्स ग्रेजुअली। वो अपने पत्तियों को क्या करते हैं, धीरे धीरे गिरा देते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्री। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, एवरग्रीन ट्री भी कहते हैं। प्लांट्स लाइक पेपर, कॉटन, राइस एंड बनाना आल्सो ग्रो इन हॉट एंड वेट रीजन्स। कह रहे हैं ये भी जो प्लांट होते हैं ये गर्म और वेट रीजन्स में पाए जाते हैं। ओके। प्लांट्स ऑफ मर्सी एरियाज। ऐसे प्लांट्स जो दलदली भूमि पर पाए जाते हैं उनको मर्सी प्लांट्स कहते हैं। मैनग्रोव ग्रो इन मर्सी सॉइल। जो मैनग्रोव होता है वो मर्सी सॉइल यानी कि दलदली भूमि पर पैदा होता है। और मैनग्रोव जो है वेस्ट ऑफ बंगाल में पाया जाता है, जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो है मैचिंग पॉइंट होता है, वहाँ जब सबसे ज़्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज प्लांट्स डेवलप स्पेशल रूट्स फॉर ब्रीथिंग एज देयर मेन अंडरग्राउंड रूट डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। दीज प्लांट्स डेवलप स्पेशली रूट्स। कह रहे हैं ये प्लांट्स अपने लिए कुछ स्पेशल रूट्स डेवलप करते हैं जिससे कि ये ब्रीथिंग कर पाएँ। क्योंकि क्या होता है कि इनके रूट्स जो होते हैं एज देयर मेन अंडरग्राउंड रूट्स डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। इनके जो मेन जो रूट्स होते हैं वो सफिशिएंट ऑक्सीजन गेन नहीं कर पाते हैं मिट्टी से, फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। पोर्शन ऑफ देयर रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल। तो जो रूट्स का कुछ पोर्शन होता है वो सॉइल से ऊपर की तरफ उठ जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। आउट ऑफ द सॉइल एबव द वाटर लेवल। वो वाटर लेवल से ऊपर आ जाता है। एंड टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। और हवा से ऑक्सीजन को गेन करते हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स। इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रूट्स कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एरियल रूट्स। इन्हें हम एरियल रूट्स भी कहते हैं, मतलब हवा वाले रूट्स। ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ए मार्स इज़ ए वेरी वेट। मार्स जो होता है बहुत गीला होता है। मडी एरिया एंड लैंड, मतलब ज़मीन पर सबसे जो कीचड़ वाला जगह होगा उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है। प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरियाज। प्लांट्स जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। कैक्टस ग्रोज इन ए डेजर्ट। कहना कैक्टस जो होता है वो डेजर्ट में ग्रो करता है। इट कैन सर्वाइव इन सॉइल दैट हैज़ वेरी लिटिल वाटर। ये ऐसे मिट्टी में भी सर्वाइव कर लेता है जहाँ बहुत कम मात्रा में पानी होता है। इट हैज़ ए ग्रीन स्टेम। इसके पास जो स्टेम होता है यानी कि तना होता है वो बहुत ग्रीन होता है। एंड वेल डेवलप्ड रूट्स। और इनके जो रूट्स होते हैं बहुत अच्छे डेवलप्ड होते हैं। द स्टेम स्टोर्स वाटर। जो स्टेम होता है वो पानी को स्टोर करता है। देयरफॉर इट इज़ सॉफ्ट। इसलिए ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है एंड फ्लैशी होता है। कैक्टस प्लांट हैज़ स्पाइंस इंस्टीड ऑफ लीव्स। कैक्टस प्लांट के पास क्या कांटे मतलब वो जो पत्तियां होती हैं उनकी कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। पत्तियों की जगह पर इन पे कांटे पाए जाते हैं। ओके। अब आते हैं हम लोग एक्वाटिक प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। एक्वाटिक प्लांट मतलब होता है पानी का। जैसे एक्वागार्ड लिखा होता है तो एक्वा मतलब होता है पानी। प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर। ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं। मेनी प्लांट्स ग्रो इन पॉन्ड्स। बहुत सारे प्लांट्स पॉन्ड, लेक या फिर अदर वाटर बॉडीज़ में ग्रो करते हैं। सच प्लांट्स फाउंड इन वाटर। इस तरह के प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, पानी में। आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट। यानी ऐसे प्लांट्स जो वाटर में पाए जाएंगे उन्हें हम एक्वाटिक प्लांट कहते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स। एक्वाटिक प्लांट मेनली 2 टाइप के होते हैं। सम ऑफ सच प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर।
वाइल अदर लिव अंडर वाटर। कह रहे हैं कुछ जो प्लांट्स होते हैं जो वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं और कुछ जो होते हैं जो अंदर के होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। ओके। फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट, देखो फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट, ऐसे प्लांट जो फ्लोट करते हैं। दीज आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, फिर ये अगेन दो टाइप के होते हैं। फ्री फ्लोटिंग प्लांट, एक फ्री फ्लोटिंग है जो बिल्कुल फ्री है, तैरने के लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। वाटर लेटस, वाटर हाइसिंथ एंड डक वीड्स आर फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली ऑन वाटर। ये जो वाटर लेटस प्लांट है और वाटर हाइसिंथ प्लांट है, डक वीड्स हैं, ये सब पूरी तरीके से वाटर पर मतलब फुली वाटर पर फ्लोट करते हैं। दे आर नॉट अटैच टू एनी सरफेस, इनका जो सरफेस है मतलब ये कभी भी अटैच नहीं होते हैं। दे आर नॉट अटैच टू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से अटैच नहीं होते हैं। दे हैव एयर फील्ड कैविटी इन देयर लीव्स, इनके पत्तियों में क्या होता है, खोखला होता है, मतलब हॉलो उनकी पत्तियाँ होती हैं। लीव्स एंड स्टेम, उनके स्टेम भी, स्टेम और पत्तियाँ मतलब खोखली होती हैं। दीज कैविटीज़ मेक देम लाइट एंड हेल्प देम टू ईजिली फ्लोट ऑन वाटर। इस कैविटी की वजह से ही ये ईजिली मतलब हल्का होता है, इसलिए ईजिली उस पर फ्लोट करता है। ओके। फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट। लोटस प्लांट और वाटर लिली प्लांट ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जो कि फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट हैं। सच प्लांट आर अटैच टू द पॉन्ड बेड, इस प्लांट का जो ये प्लांट जो होते हैं ना वो पॉन्ड के बेड से अटैच होते हैं, मतलब नीचे वाली सतह से। दे हैव स्टेम विथ होल्स, इनके स्टेम में क्या होता है, होल होता है। एंड देयर लीव्स आर ब्रॉड, और उनकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं, यहाँ देख लो आप, ठीक है। और ये देखो इनकी जो स्टेम है ना, ये इसमें खोखली होती है, नीचे की तरफ गई होती हैं। द स्टेम ऑफ लोटस कॉमनली नोन एज कमल काकरी, जो इस लोटस का स्टेम होता है इसको कमल काकरी के नाम से जाना जाता है। इज़ ईटन एज वेजिटेबल, और इसे सब्जियों के रूप में खाया जाता है, ठीक है। अब जाते हैं अंडर वाटर प्लांट पर। अंडर वाटर प्लांट कौन कौन है। हाइड्रिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट दैट ग्रो अंडर वाटर। हाइड्रिला एक ऐसा प्लांट होता है जो अंडर वाटर में ग्रो करता है। इट हैज़ पॉइंटेड एंड स्ट्रेप लाइक लीव्स, अच्छा इसका जो पत्ती होती है ना वो कैसी होती है, स्ट्रेप लाइक होती है, मतलब एक स्ट्रिप की तरह होती है। एक्वाटिक प्लांट लाइक हाइड्रिला इंक्रीज द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट। देखो एक्वाटिक प्लांट में हाइड्रिला एक ऐसा प्लांट होता है जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बाहर निकाल देता है। दिस हेल्प इन मेकिंग वाटर सूटेबल, कह रहे हैं इसकी सहायता से मतलब इसके हेल्प से फिश और अदर एक्वाटिक एनिमल्स के लिए जो वाटर होता है वो मतलब कि अच्छा बन जाता है, ठीक है, सूटेबल हो जाता है। एंड हेल्प देम टू गेट इनफ ऑक्सीजन, और उन्हें इनफ ऑक्सीजन देने का काम करता है, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट की खेती कैसे होती है इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे, ठीक है। वन डे मोना विजिटेड विलेज, एक दिन मोना एक गांव में विजिट करती है। शी सॉ सम फार्मर्स अपरूटिंग स्मॉल प्लांट फ्रॉम देयर फील्ड, कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को अपरूटिंग करते हैं, मतलब उखाड़ते हैं उनके अपने खेत में से उखाड़ के कहीं और रख रहे हैं। शी आस्क्ड हर फादर वाई वेयर दे डूइंग सो, खैर अपने पापा से वो पूछती है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हर फादर टोल्ड हर दैट प्लांट्स, उसके पापा उसको बताते हैं हर दैट प्लांट्स like sugarcane, maize and wheat and rice are grow in this way by the farmers। कह रहे हैं कि जो शुगर केन यानी कि गन्ना, मक्का, गेहूँ और चावल, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो इसी तरह से मतलब ग्रो कराए जाते हैं, फार्मर्स के द्वारा लगाए जाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड कल्टीवेटेड प्लांट, इस तरह के प्लांट को क्या कहते हैं, कल्टीवेटेड प्लांट कहते हैं। Sometime a few undesirable plants also grow along with the cultivated plant। कह रहे हैं कि कुछ समय कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनडिजायरेबल प्लांट जो है कल्टिवेटेड प्लांट्स में उग जाते हैं, आ जाते हैं साथ में। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स कॉल्ड वीड्स, इसे हम क्या कहते हैं, वीड्स मतलब होता है खरपतवार। कैन हार्म द ग्रोथ ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, जो कि कल्टिवेटेड प्लांट को
नुकसान पहुंचाते हैं। हेंस दे आर रिमूव फ्रॉम द सॉइल, इसलिए इन्हें निकालने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। नाउ लेट अस लर्न हाउ फार्मर्स ग्रो प्लांट फॉर कल्टीवेशन। चलो अब हम ये जानते हैं कि फार्मर्स किस तरह से ग्रो करते हैं अपने कल्टीवेशन को, ठीक है, प्लांट के कल्टीवेशन को। दे फर्स्ट प्रिपेयर देयर फील्ड टू सो द नीड्स सीड्स। कह रहे हैं पहले, सबसे पहले वो करते हैं अपने फील्ड को, क्या करते हैं, वो तैयार करते हैं ताकि वो सीड्स को छिड़क सकें, बो सकें। फॉर दिस दे फर्स्ट डिग द सॉइल, इसके लिए वो सबसे पहले अपने खेत की फर्स्ट डिग द सॉइल मतलब कि मिट्टी को क्या करते हैं, खोदते हैं, मतलब कि उसको इस तरह से जोतते हैं। चूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट, लूज, इसको लूज कर देते हैं, मतलब कि अगर नहीं जुताई करेंगे तो बहुत टाइट होगा ना, तो उसको चीर देते हैं, इसको जुताई कर देते हैं तो वो लूज हो जाता है और इसे सॉफ्ट बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लोविंग, इसी को हम कहते हैं प्लोविंग। प्लोविंग इज़ डन बाय यूजिंग द प्लो। अच्छा, प्लोविंग का काम जो है प्लो नामक यानी हल से किया जाता है, विच इज़ एन आयरन स्ट्रक्चर, जो कि एक आयरन स्ट्रक्चर का होता है। दीज डेज प्लोइंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर, आज के समय में जो प्लोइंग का काम होता है वो ट्रैक्टर से होता है। प्लोविंग इज़ फॉलोड बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड, प्लोविंग का काम जो है ना वो प्लोविंग इज़ फॉलोड बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड, मतलब सीड्स को स्प्रिंकल करने के लिए किया जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ द सीड्स एट रेगुलर डिस्टेंस, ये बहुत आवश्यक होता है कि जो उनके सीड्स होते हैं, ठीक है, उनकी मात्रा जो है एक रेगुलर डिस्टेंस पर लगाई, मतलब डाली जाए। द फील्ड इज़ देन वाटर्ड, इसके बाद इनके खेतों में क्या होता है, पानी डाला जाता है, मतलब सिंचाई की जाती है। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद स्मॉल प्लांट स्टार्ट स्प्राउटिंग, कुछ उसमें से अंकुरित होने लगते हैं कुछ प्लांट्स। अलॉन्ग विथ दीज स्प्राउट, मतलब वो जो सीड्स होते हैं ना वो स्प्राउटिंग करने लगते हैं, और इनके साथ साथ दीज स्प्राउट्स वीड्स में आल्सो अपीयर, इसके साथ साथ खरपतवार भी दिखाई देने लगते हैं खेत में। द सीड्स ऑफ वीड्स आर ब्रॉट टू द फील्ड बाय द बर्ड्स एंड द अदर एनिमल, जो ये वीड्स लाते हैं ना, वीड्स के जो सीड्स लाते हैं ये कुछ बर्ड्स और कुछ एनिमल के द्वारा लाए जाते हैं। वीड्स आर रिमूव्ड सो दैट दे डू नॉट कंज्यूम वाटर एंड फर्टिलाइजर्स मीन फॉर द मेन क्रॉप, यानी अगर हम इनको नहीं निकालेंगे ना तो क्या होगा कि जो वाटर और फर्टिलाइजर्स हम डालेंगे मेन क्रॉप के लिए वो इन वीड्स में यूज हो जाएगा, तो हमें मेन क्रॉप को नहीं मिलेगा। द कल्टिवेटेड प्लांट ग्रो एंड गिव अस द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स, तो इस तरह से क्या होता है, जो कल्टिवेटेड प्लांट होगा ग्रो करेगा और हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट देगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।